हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंगद कुमार। आज का टॉपिक है इंग्लिश से बात कैसे करें। क्या होता है, हम इंग्लिश तो लिख तो लेते हैं, बहुत तो क्या होता है इंग्लिश से क्या करते हैं, लिख लेते हैं बट बोल नहीं पाते। स्कूलों में ग्रामर वगैरह पढ़ाई जाती है कि पहले पहचान, उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन बोलना कोई नहीं सिखाता। स्कूलों में क्या होता है, बोलना वोलना नहीं सिखाया जाता, बट ग्रामर पढ़ाई जाती है। बस बच्चे क्या करते हैं, लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अगर यही हाल स्कूलों में क्या हो, बोलना अगर सिखाया जाए स्कूलों में, तो ये समस्या हो ही ना। सब इंग्लिश सीख जाएं, इंग्लिश बोलना सीख जाएं। लेकिन क्या होता है, इंग्लिश बोलना कोई नहीं सिखाता। इंग्लिश इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट। आप कहीं भी जाओ, विदेश में जाओ, कहीं भी इंडिया के बाहर जाओ, यूएस घूमने जाओ, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ, जापान घूमने जाओ, इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश सभी जगह चलती है। जैसे कोई भी भाषा आपको नहीं आ रही है, आप जापान गए, जापानी आपको नहीं आ रही है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश से बोल करके वहाँ के लोगों की भावनाओं को, उनके अंदर की बात को जान सकते हो इंग्लिश बोल करके। बट यदि अगर इंग्लिश ही नहीं आती तो आप किस प्रकार से बात कर पाओगे। आप हिंदी केवल मान लो बोल पाते हो, तो आप हिंदी से जहाँ जहाँ जाओगे तो ज़्यादा, अगर आपको घूमना है कहीं तो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। इंग्लिश इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करें। तो मैं आपको 3 ऐसे चीज़ बताऊँगा जो आपको करना है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। पहली क्या चीज़ है, आपको इंग्लिश से सुनना है। कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, आप इंग्लिश में सुनो। बचपन से लेकर के अभी तक आप आए हो, आपके आसपास किस प्रकार के लोग हैं, हिंदी में बात करने वाले लोग ही हैं। आप उन्हीं की बातों को सुन सुन करके, आपको कोई सिखाया नहीं हिंदी, आप सुन सुन कर करके सीख गए हो हिंदी। अगर हमारे आसपास, हमारे चारों ओर अगर इंग्लिश बोलने वाले लोग होते तो हमें इंग्लिश आती, हिंदी ना आती। तो हमें हिंदी बोलने वाले लोग मिले बचपन से लेकर के अभी तक, तो हम हिंदी सीख गए बहुत जल्दी, लेकिन इंग्लिश नहीं सीखे। इसलिए हम सुन करके क्या सीखे, हिंदी। उसी प्रकार से सुन करके हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं। हम जब छोटे थे, जो हमारी दिमाग की पावर थी वो बहुत कम थी, तब हम हिंदी सीख गए। हमारी हमारी जो दिमाग की पावर है वो तो और ज़्यादा अब डेवलप हो गई है और ज़्यादा विकसित हो गई है, तो अब हम और ज़्यादा इंग्लिश सीखने की क्षमता रख सकते हैं। तो हम कोई भी भाषा हम सीख सकते हैं ईज़िली अब। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी सुनना पड़ेगा। कुछ भी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी इंग्लिश से देखो। कुछ भी नॉलेज गेन कर रहे हो, इंग्लिश से सुनो। दूसरी चीज़, अब पढ़ो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो आपको बोलना भी आना चाहिए, है ना। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप इंग्लिश के वर्ड को बोल पाओगे ईजिली। फिर तीसरा है जम के प्रैक्टिस करना है। आप अपना कोई भी चैनल बना लो, या फिर आप कैमरे पे डेली इंग्लिश से बात करो। जो भी सीखो, पढ़ो, सुनो, जो सुनो इंग्लिश में वही फिर बोलो। जो सुनो, जैसे आई एम गोइंग टू हाउस, ये मैंने सुना और इसी को फिर रिपीट करना है, तुम्हें बोलना है। कैमरे में बोलो, कहीं भी बोलो, लेकिन रिपीट करोगे। जब तक आप रिपीट नहीं करोगे तब तक आप नहीं बोल पाओगे। बोलने के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझ आना चाहिए। कोई भी इंग्लिश से बोल के चला गया, आपको वो चीज़ आपको समझ आना चाहिए कि वो बोला क्या। तो सबसे पहले आप समझने की जो इंग्लिश है उसको समझना सीखो पहले। जितना ज़्यादा सुनोगे इंग्लिश में, सुनोगे कुछ भी बातें सुनोगे इंग्लिश में, आपको समझने की जो क्षमता होगी वो डेवलप होगी। जब आप समझने लग जाओगे तब आपको बहुत सारे वर्ड्स आपको पता चल जाएंगे कि इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। उसके बाद आती है बोलना, स्पीकिंग करना। और जम कर फिर प्रैक्टिस करो इंग्लिश में, अपने आप इंग्लिश आने लग जाएगी। और फ़िलहाल मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं डेली इंग्लिश बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश भले ही लेट में बोलता हूँ बट बोलता हूँ मैं। तो ये रही 3 चीज़ें। पहली है सुनना है आपको, दूसरा है जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ो इंग्लिश में, तीसरा है कि आप प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।